Hello students, very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, आशा करती हूँ कि आप अपना जो वर्क है वो प्रॉपर वे में कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं और अपनी जो आपकी स्टडी है उसके लिए सीरियस हैं और कंटिन्यू जो आपको वर्क दिया जाता है वो आप कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 11 हिस्ट्री में रिवीजन कर रहे हैं हम चैप्टर चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन, यानी कि बदलती हुई परंपराएं। इसमें हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से 5th से लेके 15th सेंचुरी तक का जो टाइम था उसके दौरान जो फेडरलिज्म था यूरोप में वो स्टार्ट हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद धीरे धीरे किस प्रकार से वो डिक्लाइन होने के बाद लोगों के मन में कह सकते हैं कि अपने कल्चर के प्रति जो फेथ था, जो विश्वास था वो दोबारा से जागने लगा था। इट मीन्स कि लोग अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, अपनी संस्कृति को अपनाने के लिए बहुत ज्यादा आगे आने लग गए थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इसमें रीड किया था कि किस प्रकार से रेनेसेंस के कारण, किस प्रकार से पुनर्जागरण के कारण, धर्म सुधार आंदोलनों के कारण किस प्रकार से जो यूरोप में चेंजेस आए और क्या क्या रीजन थे, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। अब इसमें हम देखते हैं फर्स्ट में कि कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ द रेनेसेंस इन यूरोप। कोई ना कोई तो रीजन होगा कि यूरोप में जो पुनर्जागरण का टाइम पीरियड था उसके स्टार्ट होने का, यानी कि पुनर्जागरण किस प्रकार से स्टार्ट हुआ, क्या रीजन थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। फर्स्ट था द क्रूसेड्स। क्रूसेड्स के बारे में हमने पढ़ा था, धर्म युद्धों के बारे में रीड किया था कि कंटिन्यू 6 से 7 तक धर्म युद्ध हुए थे, किसके बीच में, क्रिश्चियनिटी के बीच में और इस्लामिक लोगों के बीच में। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, प्रीवियस जो चैप्टर था हमारा इस्लाम का उसमें बेस थे हमारे क्रूसेड्स, धर्म युद्ध जो थे उसमें हमने रीड किया था कि किस प्रकार से जो कह सकते हैं कि जो जेरूसलम था उसको लेकर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गए थे और ये कितना ज्यादा लंबा पीरियड टाइम चला था धर्म युद्धों का कि इसके कारण कह सकते हैं कि जो क्रूसेड्स थे उसके कारण भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं उन धर्म युद्धों को लेकर जो बात चल रही थी उसके कारण जो चेंजेस आए लोगों में, उसके कारण भी जो रेनेसेंस था उसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया रेनेसेंस को वापस लेके आने में या पुनर्जागरण को आने में। तो इस प्रकार से जो धर्म युद्ध थे, फर्स्ट रीजन कि धर्म युद्धों के कारण पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला और पुनर्जागरण यूरोप में स्टार्ट हो गया। उसके बाद है रिफॉर्मेशन मूवमेंट। सेकेंडली हम बात करेंगे रिफॉर्मेशन मूवमेंट की एंड इट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जो धर्म सुधार आंदोलन था मार्टिन लूथर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें कि मार्टिन लूथर ने रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज में यूरोप की में ये फैलता गया, जैसे कि स्विट्जरलैंड में जो ज्विंगली थे उन्होंने इसको कह सकते हैं लीड किया और साथ में कह सकते हैं कि सबसे पहले जो धर्म सुधार आंदोलन थे इटली से स्टार्ट हुए, रेनेसेंस इटली से स्टार्ट हुआ, इटली के रोम जो पार्ट है वहां से। अब उसके बाद बात आती है कि जो ये धर्म सुधार आंदोलन थे इनको स्टार्ट करने वाले के रूप में नाम आता है मार्टिन लूथर का। उसके बाद कह सकते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरा रोल प्ले किया था वो थे ज्विंगली। तो सेकेंड रीजन रिफॉर्मेशन मूवमेंट यानी कि धर्म सुधार आंदोलन किस चीज के कॉज रीड कर रहे हैं हम, किसमें रीड कर रहे हैं, रेनेसेंस के कारण कि क्या कारण था यूरोप में जब पुनर्जागरण की जो सिचुएशन थी वो आनी शुरू हो गई थी, पुनर्जागरण वहां पर स्टार्ट हो गया था। एंड थर्ड इज जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। जियोग्राफिकल डिस्कवरीज इट मीन्स जो भौगोलिक खोजें हुई एंड इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जितनी भी खोजें हुई उन सारी खोजों के कारण, उन सभी डिस्कवरीज के कारण लोगों के माइंड में कह सकते हैं कि एक चेंज आना शुरू हो गया था। अब इसमें जब हम बात करेंगे कि ये मेन रीजन है कि यूरोप में जो पुनर्जागरण थे उसकी स्टार्टिंग हुई, तो सबसे फर्स्ट हम इसमें देखते हैं गैलीलियो की जो भी इन्वेंशन होने के जो भी उन्होंने डिस्कवरीज की। उसके बाद न्यूटन एंड कोपरनिक्स, ये 3 नेम आते हैं उस टाइम पीरियड के दौरान मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज के लिए। तो रेनेसेंस के कह सकते हैं कि जो कारण थे स्टार्ट होने के, सबसे पहले जो उनके धर्म युद्ध थे, सेकंड कह सकते हैं कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो कि धर्म सुधार आंदोलन चला था। धर्म सुधार आंदोलन किस कारण से चला था कि धर्म में जो कुरीतियां फैली हुई थी, जो बुराइयां फैली हुई थी उनको लेकर, यानी कि लोगों को जागरूक करने के लिए ये मूवमेंट चलाए गए थे। एंड थर्ड इज इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड जियोग्राफिकल डिस्कवरीज की जो भौगोलिक खोजें हुई, उन्होंने अर्थ के बारे में बताया, पूरे ब्रह्मांड के बारे में लोगों को बताया कि जो गलत धारणाएं थी उनको कह सकते हैं कि अपनी डिस्कवरीज में उन्होंने
लोगों के सामने इस चीजों को शो किया कि ये सारी की सारी चीजें किसी न किसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, किसी न किसी सिद्धांत के ऊपर बेस है। और हम जो हमारी अर्थ है, जो हमारे कह सकते हैं कि जो सूर्य है, तारे हैं, ये सारे किसी न किसी सिद्धांत के ऊपर बेस है, ना कि एज इट इज कह सकते हैं कि इनकी जो फॉर्मेशन है वो बिना किसी रीजन की हुई है। तो ये सारी चीजें जब लोगों के सामने रखी गई तो लोगों के माइंड में कह सकते हैं कि चेंज आना शुरू हो गया था। तो ये सारे कारण थे कि यूरोप में क्या स्टार्ट हुआ था, पुनर्जागरण की स्टार्टिंग हुई थी। अब उसके बाद देखते हैं गुड इफेक्ट्स क्या थे। रिलीजियस वॉर्स ऑन यूरोपियंस लाइफ, जो धर्म युद्ध हुए थे, जो धार्मिक युद्ध चले, उनका कह सकते हैं कि क्या इफेक्ट हुआ था यूरोप के लोगों की लाइफ पे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गुड इफेक्ट्स की, यानी कि क्या अच्छे प्रभाव पड़े थे जो धार्मिक युद्ध हुए उनके यूरोपियन लोगों की लाइफ के ऊपर। सबसे फर्स्ट, दिस वाज एक्सपेंडेड द नॉलेज ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। जब ये धर्म युद्ध हुए तो इसके कारण क्या हुआ कि लोगों के मन में डिस्कवरीज के लिए कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल जो भौगोलिक खोजें थी उनके लिए लोगों के मन में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा खोजें करने शुरू कर दी थी। एंड सेकेंड, यूरोपियन केम्स इन कॉन्टेक्ट विद इस्लामिक वर्ल्ड। उसके बाद जो यूरोपियन लोग थे वो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ कॉन्टेक्ट में आए, क्योंकि इससे पहले हमने रीड किया था कि धर्म युद्ध किस किस के बीच में लड़े गए थे, ईसाइयों के बीच में और मुस्लिम लोगों के बीच में। तो जब ये कह सकते हैं कि रिलीजियस वॉर स्टार्ट हुए तो ज्यादा से ज्यादा भौगोलिक खोजें हुई, किसी भी कारण से कह सकते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक जाने के लिए, या फिर सेकेंड में हम कह सकते हैं कि इसके कारण जो यूरोप के लोग थे वो इस्लामिक वर्ल्ड के कॉन्टेक्ट में आए एंड दे अडॉप्टेड द नॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। अब उसके बाद बात आती है कि इस्लामिक वर्ल्ड की जो नॉलेज थी, चाहे वो आर्ट की थी, कला की थी या फिर साइंस की थी, वो क्या की कि यूरोपियंस लोगों ने अडॉप्ट किया उस चीज को, यानी कि उन्होंने वहां से क्या सीखा, आर्ट सीखी, साइंस के बारे में सीखा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं इसमें कि जो भी चेंजेस आए यूरोपियन वर्ल्ड में, किसके कारण बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जो धर्म युद्ध हुए थे उनके कारण। तो उनकी लाइफ पर कुछ अच्छे इफेक्ट भी पड़े और कुछ बुरे इफेक्ट भी पड़े। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अच्छे इफेक्ट्स की। सबसे फर्स्ट क्या हुआ कि भौगोलिक खोजें स्टार्ट हो गई। दूसरा क्या है इसमें, दूसरी चीजें हैं कि उन्होंने जब वो इस्लामिक वर्ल्ड के साथ कॉन्टेक्ट में आए तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनकी साइंस और आर्ट को अडॉप्ट किया, यानी कि वहां से सीखना शुरू किया, उनके लिटरेचर को पढ़ना शुरू कर दिया था। उसके बाद बात आती है डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडल्जेंस। इट मीन्स क्षमा याचना पत्र क्या थे, कि जो डॉक्यूमेंट्स थे इंडल्जेंस के वो क्या थे, क्षमा याचना पत्र क्या थे। इसमें कहते हैं डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडल्जेंस वाज इशूड बाय चर्च। ये ऐसे क्षमा याचना पत्र थे जो कि चर्च के द्वारा इशू किए गए। चर्च में लोगों को क्या हुआ कि उन्होंने पत्र बांटने शुरू कर दिए, और वो किस चीज के लिए कि आप क्षमा याचना पत्र हैं, जो इनको फिल करेगा, जो इनको खरीदेगा, वो भगवान के द्वारा माफ कर दिया जाएगा। और ये कहा गया कि दैट दीज डॉक्यूमेंट्स वुड फ्री मैन फ्रॉम बर्डन ऑफ सिंस। और ये भी साथ में कहा कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या कर देंगे, लोगों को उनके पापों से मुक्त करने के लिए हैं। और किसके द्वारा इशू किए गए थे, वो चर्च के द्वारा इशू किए गए थे। He has committed the church was extorting money by the selling these documents। लेकिन मेनली काम क्या था, मेनली चर्च का काम क्या था कि वो इनके द्वारा क्या कर रहा था, चर्च इनके द्वारा पैसे कमा रहा था। और साथ में इनको क्या नाम दिया गया था, जो क्षमा याचना पत्र जो कि कह सकते हैं कि इंडल्जेंस जो चर्च के द्वारा दिए जा रहे थे, उसमें कहा गया कि आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स को खरीदिए और इनको खरीदने से आप इनको रीड कीजिए, आप इनको पढ़िए, तो आपने जितने भी पाप किए हैं, जो भी आपके सिंस हैं, आपको उनसे सभी से मुक्ति मिल जाएगी। ये सारी बातें कही जा रही हैं मिडिवल यूरोप में बाय द चर्च। अब उसके बाद यहीं से स्टार्ट होता है हमारा जो रिफॉर्मेशन था, उसका जो मूवमेंट चले थे, इनके अगेंस्ट ही मार्टिन लूथर ने कह सकते हैं कि उन्होंने ये जो मूवमेंट चलाए थे रिफॉर्मेशन के लिए, धर्म सुधार के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि धर्म में कहीं ना कहीं विकृति आती जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ बुराइयां हैं कि चर्च पैसे कमाने के लिए ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर रहा है, बांट रहा है लोगों में, और उसको नाम क्या दिया जा रहा है कि आप लोग क्या कीजिएगा कि इनको खरीदिएगा, और आपके खरीदने से, आप इनको रीड करने से आपके जितने भी पाप हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी।
The documents of indulgence was issued by church. Church said that these documents could be free from the burden of sins. आपको पापों से मुक्त कर सकता है. साथ में the church was extorting money by the selling. और चर्च क्या कर रहा था इससे? चर्च अपने पैसे कमा रहा था इस चीज के द्वारा. नेक्स्ट कहते हैं कि उसके बाद स्टार्ट हुआ रिफॉर्मेशन मूवमेंट, धर्म सुधार आंदोलन, एंड स्टार्टेड बाय मार्टिन लूथर. रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट था, मूवमेंट लॉन्च्ड बाय मार्टिन लूथर ऑफ जर्मनी. अब मार्टिन लूथर की जब आप बात करते हैं तो वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे. अगेंस्ट द प्रिवलिंग रोम प्रैक्टिसेस. अब वो क्या कह रहा है? मार्टिन लूथर क्या कह रहा है कि मार्टिन लूथर लोगों को बता रहा है कि जितनी भी ये सारी की सारी चीजें चलाई जा रही हैं चर्च के द्वारा, वो सारी की सारी चीजें क्या हैं? वो सारी की सारी चीजें गलत हैं. कि जो चर्च ये कह रहा है कि आप इन क्षमा पत्रों को खरीदिए, रीड करिए, आपको पापों से मुक्ति मिलेगी, तो वो सारी की सारी चीजें रोंग है. इन द रोमन चर्च के अगेंस्ट ये बातें हो रही हैं बाय द मार्टिन लूथर. स्पोर्ट्स ऑफ दिस मूवमेंट एबोलिश्ड करप्ट प्रैक्टिसेस एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश इंप्रूव प्रैक्टिसेस. अब मार्टिन लूथर ने क्या काम किया कि जितने भी बुराइयां थी इन सारी चीजों में कह सकते हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स ऑफ दिस मूवमेंट के लिए क्या किया? उन्होंने एबोलिस्ट किया करप्शन को. जितना भी भ्रष्टाचार इस चर्च का वहां पर फैला हुआ था उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया? मूवमेंट चलाया, लोगों को जागरूक किया, और साथ में स्टैब्लिश किया उन्होंने इम्प्रूव प्रैक्टिसेस. इट मीन्स सुधरी हुई धर्म में सुधार लाने के लिए जितनी भी चीजें हो सकती थी वो लोगों के सामने उन्होंने रखी थी. तो ये दोनों ही चीजें एक साथ कनेक्ट हैं. फर्स्ट, डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडल्जेंसेस, चर्च के द्वारा जारी किए गए क्षमा याचना पत्र, और साथ में इनके अगेंस्ट में स्टार्ट किया गया मूवमेंट एंड लॉन्च बाय मार्टिन लूथर. और मार्टिन लूथर की बात करें तो वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे. अब बात करते हैं एक बार डॉक्यूमेंट्स की कि क्षमा याचना पत्र चर्च के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए लोगों को. साथ में कहा गया कि आप इनको खरीदिए, आप इनको रीड कीजिए, आपको पापों से मुक्ति मिलेगी. और साथ में चर्च क्या कर रहा था? इस बिक्री के द्वारा बहुत सारा जो पैसों का कलेक्शन था वो चर्च के पास आ रहा था. अब इसी चीज के अगेंस्ट में कौन खड़े हो गए? मार्टिन लूथर खड़े हो गए. किस चीज के लिए? रिफॉर्मेशन के लिए, धर्म में सुधार लाने के लिए. कि ये जो सारी बातें चर्च के द्वारा बताई जा रही है, लोगों के सामने प्रेजेंट की जा रही है, वो सारी की सारी बातें क्या है? गलत हैं. तो इसी चीज के अगेंस्ट में मार्टिन लूथर ने स्टार्ट किया जर्मनी में रिफॉर्मेशन मूवमेंट, धर्म सुधार आंदोलन, एंड द रोमन चर्च स्पोर्ट्स ऑफ दिस मूवमेंट. जितने भी इसमें बुराइयां थे सारी के सारे लोगों के सामने रखी, सभी को कह सकते हैं कि एक साइड कर दिया गया, और स्टैब्लिश किए गए जो इम्प्रूव कर सकते थे धर्म में, जो सुधार कर सकते थे वो. और उन्होंने कहा कि मनुष्य का कोई भी पाप होता है जो उसके वर्क के अकॉर्डिंग होता है, उसके काम के अकॉर्डिंग होता है कि वो कैसे काम करता है, ना कि चर्च के द्वारा बताया जाता है. तो स्टूडेंट्स, आई होप जो रिफॉर्मेशन की प्रक्रिया थी यूरोप में, और साथ में जो रेनेसेंस के कॉजेस थे वो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कॉजेस में मेनली क्रूसेड्स थे. रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो चलाया गया था उसके कारण लोगों में पुनर्जागरण आया, और पुनर्जागरण का मीनिंग हमने देखा था रीबर्थ, यानी कि रीबर्थ इट मीन्स कि दोबारा से लोगों का जागना. साथ में इफेक्ट्स पड़े थे जो रिलीजियस वार्स हुए थे बिटवीन द इस्लामिक वर्ल्ड एंड क्रिश्चियनिटी के बीच में. इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स, क्षमा याचना पत्रों के बारे में हमने देखा, और इसी के अगेंस्ट में जो चलाया गया था मूवमेंट, रिफॉर्मेशन मूवमेंट के बारे में देखा. आई होप आप चैप्टर को, जो कॉन्सेप्ट आपको करवाया जा रहा है वो अच्छे से क्लियर हो गया. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल.